खबर ग्वालियर से गोले का मंदिर स्थित सूर्य मंदिर की रोड पर बिरला नगर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ किया जा रहा है अभद्र व्यवहार। परिजनों ने अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टरों पर लगाया। परिजन के पिता का कहना है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जाता है। हमारे बच्चे को बुखार था, आज दिनांक तक हमारा बच्चा सही नहीं हुआ और पैसों के नाम पर लंबा चौड़ा बिल बना दिया, जबकि इस हॉस्पिटल को ट्रस्ट में बताते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ तो गरीबों के साथ इलाज के नाम पर लूट की जाती है। अगर कोई परिजन बात करना चाहे तो उन्हें हॉस्पिटल प्रबंधन और स्टाफ की तरफ से इतना डरा दिया जाता है कि अगर ज़्यादा बात करोगे तो हम तुम्हारी थाने में रिपोर्ट कर देंगे। जो लोग इलाज के लिए दूर दराज से आते हैं उनके अंदर इतना डर और भय कर दिया जाता है कि वह लोग चुपचाप हॉस्पिटल स्टॉप जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं। खाने के नाम पर भी यहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता है और न ही कोई व्यवस्था है। अब देखना यह है शासन और प्रशासन प्राइवेट हॉस्पिटलों की तानाशाही रवैया कब रोक पाते हैं और आम आदमी को कब न्याय मिलता है। और 2-3-4 दिन के लिए बोला था कि 4 दिन का फीवर था, उसको थोड़ा हल्का मौत जरा 4 दिन में मतलब फीवर चला जाएगा। मैंने कोई नहीं और मैंने भर्ती करवा दिया। आज बच्चे को 10 दिन हो गए, 10 दिन से अभी भी उसको फीवर आ रहा है, पर छुट्टी करा ली मैंने, घर ले जा रहा हूँ और मतलब फीवर आ रहा है, जा रहा है मतलब। और सबसे बड़ी बात ये कि 30,000 रुपये की तो मैं दवा ले चुका हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिरला हॉस्पिटल में ऐसी मतलब कौन सी दवा है जिसकी वजह से मतलब 30,000 रुपये मतलब मैं दवाओं के दे सका, मतलब ओनली दवा। बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे को तो हल्का मोती दे रहा था। उसके बाद में कुछ जांचें करवाई थी, कम से कम ने 8-10 हज़ार की जांचें कर दी और मैं पहले भी जांचें लेके आया था अपनी, तो वो जांचें ये बोली ये बात जांचें सही नहीं है, दोबारा यहाँ पे होंगी जांचें। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में 32,000 रुपये के बिल रखे मेरे पास, गाड़ी में रखे मेरे पास बिल, और बिल 32,000 रुपये के, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद में 50,000 रुपये का 47,000 रुपये का बिल बना दिया पूरे हॉस्पिटल का। और इसके बाद बोले चलो जमा कराओ। तो मैंने कहा इतने मेरे पास, तो मैं तो ये सोच के आया था देखो बुखार फीवर कितना होता है, 8-10 हज़ार रुपये खत्म हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, ये तो 80,000 रुपये हो गए। मतलब मैं कहाँ से वो करता। अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, अभी भी कोई सुधार नहीं। अभी बच्चे को फीवर है। क्या नाम है बच्चे? बच्चे का नाम है प्रशांत। कितना बिल बना था? अभी 47,000 का बिल बनाया था और उसके बाद में दवा ले ली मैंने, कम से कम नहीं 32,000 रुपये कम से कम। कोई डिस्काउंट वगैरह भी किया है? डिस्काउंट वगैरह कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई डिस्काउंट नहीं। यहाँ जैसे बच्चे जो रहा है, अटेंडेंस रहा है, खाने आने की कैसी व्यवस्था रहेगी? खाने की कोई सब कोई व्यवस्था नहीं है। खाना ऐसा है मन के जैसे अपन रोड पर वो खाते हैं ना, कुछ मतलब ही नहीं है खाने। मरीजों वाला खाना नहीं था, पौष्टिक कोई पौष्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाने लायक नहीं है। सड़ा हुआ खाना, जैसे पपीते वगैरह देते हैं सुबह तो वो भी रखा हुआ, दाल वाल में पानी यानी मतलब कुछ है ही नहीं है। वो तो सब लूटा जा रहा है बच्चों को। जो साथ में अटेंडर वगैरह भी रहते हैं उनकी कोई नाइट में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। सबको भगा दिया जाता है। एक लोगों को रोकने के लिए बोलते हैं, लड़के का पिता भी है, माँ भी है, बच्चा दोनों के साथ रोकना चाहता है तो उसको भगा दिया जाता है कि आप चले जाओ, या तो एक लोग रोकेंगे। मतलब जो बताया जा रहा था बिरला हॉस्पिटल में सुविधाएं रहती हैं, क्या लगा? कोई सुविधा नहीं है। जिसके नाम से जाना जाता है वो सब चीज़ें इसमें नहीं रही हैं। अब तो गरीब लोगों को लूटा जाता है। अगर जिसमें पैसा नहीं है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो भगा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र। आप ही का लड़के का पिता? हाँ, लड़के का पिता। मेरा नाम उपेंद्र गुर्जर है, मैं नर्सिंग जिला ग्वालियर से। क्या जो मामला आया था जिसके लिए आपको भी आना पड़ा? ये मेरा मित्र है, इसका बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने इसको एडमिट कराया था। एक दिन की उन्होंने बोला एक दिन एडमिट करना है। उसके बाद 3-4 दिन एडमिट रहा, बच्चे का फीवर नहीं जा रहा था तो मैं भी गया वहाँ पे 2-3-4 डॉक्टर हैं, उनसे बात की कि डॉक्टर चेंज करो, आराम नहीं मिल रहा है बच्चे को। 10 साल में एक बार बच्चा हुआ है। इससे बात हुई थी मेरी वहाँ कोई ड्यूटी इंचार्ज था, जहाँ के जो डायरेक्टर उन्होंने बोला था कि आप जाना। वहाँ पे डायरेक्टर थे कोई देवड़ा जी है, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि आप जाओ और ड्यूटी चेंज कराना। जब मैं ड्यूटी चेंज कराना गया तो डॉक्टर ने मैं बदतमीजी की। मैं भी एक छात्र नेता हूँ, नर्सिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने भेदभाव गलत किया, मेरी वॉक टॉक हुई। उसके बाद जो देवड़ा जी है जहाँ का जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिस तरीके से नहीं चला रहे हैं, जो ट्रस्ट के नाम पे जाना जाता है वो नहीं है। यहाँ पर लूट चल रही है, लूट, क्योंकि जहाँ पे आम जनता है उनकी पहुँच नहीं है बेचारों की। और मीडिया, मैं छात्र नेता हूँ तो मेरे अंदर में मीडिया आवाज़ है, सब कुछ है, तो मैं इस आवाज़ को उठाना चाहता हूँ कि देवड़ा जी हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहने मतलब जो जब मैं मिलने गया तो गार्डों से उन्होंने बोला कि उपेंद्र गुर्जर नहीं आना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इनकी पोलें, पता है कि इनकी क्या पोल है, ये कहाँ से पैसा लूट रहे हैं। तो ये ट्रस्ट के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। देवड़ा जी का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई आएगा उसे हम पुलिस केस करा देंगे,
वो हमारी सरेआम गुंडागर्दी है, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वहाँ तक पैसा जाता है यहाँ हॉस्पिटल से, इसलिए हमारी अच्छी पहुँच है। पुलिस थाने में भी जाता है, इसलिए हमारी अच्छी पहुँच है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई आवाज़ उठाना चाहता है अपने पेशेंट के बारे में, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, गार्डों द्वारा भगा दिया जाता है। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैं उनसे बात करने गया देवड़ा जी से, तो उन्होंने मेरे से बातचीत नहीं की। मैंने भी बोला मैं छात्र नेता हूँ, तुम्हारी ये दुकानदारी बंद करा दूंगा और तुम बाहर के रहने वाले हो, कोई तुम्हारा घर नहीं है, तुम मेरा गेट बंद करा दो। ये हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, इसमें कोई आम जनता जा सकती, कोई किसी को रोक नहीं। क्या अभी तक बच्चों को आराम बिल्कुल कोई आराम नहीं, लूटपाट चल रही है भाई साहब। कई वो बच्चे आते, गरीब लोग आते हैं, कोई बड़े मंत्री संतरी के बच्चे नहीं आते यहाँ, गरीब बच्चे जो किसान के बच्चे आते हैं उनको लूटा जाता है, पैसे के ट्रस्ट के नाम पे लूटा जाता है, बेचारे दे के जाते पैसा, गरीब आदमी आ रहा है। तो यहाँ पे जो देवड़ा जी हैं उनका रहन सहन अच्छा नहीं है, बातचीत करने का रहन सहन अच्छा नहीं है, लूटपाट की जा रही है। जैसे कि कैंटीन, जो कैंटीन की बात करें, मेरे पास वीडियो है जिसमें कीड़े निकले हैं, खाने में कीड़े निकल, बताइए जो पेशेंट बेचारा भर्ती है, उनका पैसा दे रहा है आपको, उसमें भी खाने में कीड़े निकल रहा है। तो ऐसा खाना मिल रहा है यहाँ पे। पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जो बेचारे आते हैं पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं। ट्रस्ट का हॉस्पिटल कहाँ है, मुझे ये बताइए। आप बराबर ICU का चार्ज ले रहे हैं, दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं, पूरा तुम बिल बना रहे हैं, ट्रस्ट कहाँ है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये लूटपाट बंद की जाए, नहीं तो इनकी दुकानदारी अब भी बंद करेंगे और ये आवाज़ जहाँ तक नहीं दबेगी ऊपर तक जाएगी। मैं इनका पुतला भी दान करूँ, मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दूंगा, क्योंकि जो देवड़ा जी है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो इनको बात करना चाहिए, पेशेंट की समस्या को समाधान करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बैठे हुए। और बस इनका एक ही नारा है कि मैं पुलिस केस करा दूंगा। मेरे को भी धमकी दी, मैंने कहा देवड़ा जी मैं इनसे डरने वाला, धमकाया जाता है। मैं भी छात्र नेता, मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं पुलिस केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कि देवड़ा जी दिमाग से निकाल देना, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी छात्र नेता हूँ। अच्छे फर्जी कॉलेज बंद करा दिए, अच्छे हॉस्पिटल बंद करा दिए, तुम्हारी दुकानदारी भी बंद करा दूंगा।